गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एटॉपिक प्रेगनेंसी। तो देखिएगा एटॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कहती है इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस एनीवेयर आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी इज कॉल्ड एटॉपिक प्रेगनेंसी। मतलब जो फीटस या जायगोट का इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट होना है वो यूट्रस में ना होकर आउटसाइड एनीवेयर, मतलब यूट्रस के अलावा कहीं भी हो रहा है उसका इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट, इसी को बोलते हैं एटॉपिक प्रेगनेंसी। देखिएगा लिखा हुआ है ट्यूबल प्रेगनेंसी इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एटॉपिक प्रेगनेंसी। यहाँ पर ट्यूबल प्रेगनेंसी का मतलब है फेलोपियन ट्यूब, मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो प्रेगनेंसी होगी वो मोस्ट कॉमन टाइप है एटॉपिक प्रेगनेंसी का। अब एटॉपिक प्रेगनेंसी कहाँ कहाँ हो सकती है ये तो समझ गए अपन, यूट्रस के अलावा और कहीं भी हो सकती है, पर यूट्रस के अलावा कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर एटॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। तो देखिएगा साइट ऑफ एटॉपिक प्रेगनेंसी, द फर्स्ट है फेलोपियन ट्यूब। तो ट्यूबल प्रेगनेंसी कैन बी ए डिफरेंट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अपन को पता है फेलोपियन ट्यूब के अलग अलग पार्ट होते हैं। द फर्स्ट इज यहाँ लिखा हुआ है एम्पुला, सेकंड स्थमस, थर्ड है इनफंडिबुलम और फोर्थ है इंट्रास्थीसियल। तो इन सब में इम्प्लांटेशन हो सकता है जायगोट का, और इसमें भी सबसे जो मोस्ट कॉमन पार्ट होता है वो होता है एम्पुला। तो एम्पुला के अंदर सबसे ज़्यादा इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट होने के चांस होते हैं फीटस के। अब देखिएगा और कौन सी साइट हो सकती हैं। तो हो सकती है ओवेरियन प्रेगनेंसी, मतलब ओवेरी के अंदर ही इम्प्लांटेशन हो जाना। एंड थर्ड है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, मतलब एब्डोमन के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाना, डेवलपमेंट होना जायगोट का, फीटस का। तो ये तो हुई इसकी साइट्स एटॉपिक प्रेगनेंसी की। अब देखिएगा ईटियोलॉजी लिखा हुआ है नॉर्मल फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम अकर इन द एम्पुला। अपन सब जानते हैं नॉर्मल फर्टिलाइजेशन एम्पुला के अंदर होता है, ठीक है, ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, और ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। एंड द फर्टिलाइज ओवम इज मूव टूवर्ड, और जो फर्टिलाइज हो गया है अब एम्पुला के अंदर जो फर्टिलाइज ओवम हो गया है वो मूव करेगा टूवर्ड, आगे की तरफ, द यूटेराइन कैविटी, मतलब यूट्रस की तरफ। किसके द्वारा? तो बाय द सिलियरी एक्शन ऑफ एपिथीलियम, एपिथीलियम के अंदर सिलियरी एक्शन होता है, उसके थ्रू वो आगे की तरफ मूव करेगा। एंड द पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होने की वजह से वो आगे की तरफ मूव करता है, यूट्रस की तरफ मूव करेगा। द वेरियस फैक्टर विच रिटार्ड द पासेज ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम थ्रू द फेलोपियन ट्यूब। अब ये जो फेलोपियन ट्यूब से आगे की तरफ मूव ना होने के कौन कौन से रीज़न हैं, कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से कॉज हैं। तो देखिएगा जो फर्स्ट है आपके सामने लिखा हुआ है साल्फिनजाइटिस। साल्फिनजाइटिस का मतलब है फेलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। अब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो वो मूव नहीं कर पाएगा, सिलियरी एक्शन नहीं हो पाएंगे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो वो फर्टिलाइज्ड जो ओवम है वो आगे मूव नहीं करेगा और वहीं पर ही इम्प्लांट हो जाएगा। तो ये भी एटॉपिक प्रेगनेंसी का एक कोज है, साल्फिनजाइटिस। अगला है ट्यूबल एडेशन। ट्यूबल एडेशन का मतलब है फेलोपियन ट्यूब का चिपक जाना, ठीक है, नैरो हो जाना। एंड नेक्स्ट है प्रीवियस एटॉपिक प्रेगनेंसी। अगर उस लेडीज़ के पहले से ही कोई एटॉपिक प्रेगनेंसी हो गई है, हो चुकी है, तो भी चांसेज होते हैं वापस एटॉपिक प्रेगनेंसी होने का। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी ऑफ ट्यूब। मान लो कोई डेवलपमेंट ही अच्छे से नहीं हो पाया है फेलोपियन ट्यूब का, तो उसके कारण भी एटॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांस हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, पहले से कोई ऑपरेट हुआ हो, फेलोपियन ट्यूब ऑपरेट हुई हो, तो भी चांसेस हो जाते हैं एटॉपिक प्रेगनेंसी होने के। नेक्स्ट है ट्यूमर ऑफ द ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्यूमर हो रखा है तो इसके कारण भी इम्प्लांटेशन फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो जाएगा। या फिर है आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस अगर लगी हुई है तो उसके कारण भी एटॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो जाते हैं। अब देखिएगा ये तो रहे कारण। अब साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे उस फीमेल के अंदर। तो फर्स्ट देखिएगा साइन एंड सिम्टम। जो पहला साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा वो होगा एमनोरिया।
एमनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसा कि नॉर्मली देखने को मिलता है एमनोरिया प्रेगनेंसी में, तो एटोपिक प्रेगनेंसी में भी एमनोरिया देखने को मिलेगा। सेकंड जो चीज़ देखने को मिलेगी वो होगी एब्डोमिनल पेन। अगर यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन हुआ होता तो एब्डोमिनल पेन नहीं देखने को मिलता, बट यहाँ पे यूट्रस की जगह यूट्रस में इम्प्लांट ना होकर दूसरी साइड पे इम्प्लांट हो रहा है, तो यहाँ पर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा और लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। नो इंक्रीज हाइट, यूट्रस की जो हाइट है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। नो इंक्रीज़ इन यूटेराइन हाइट, जो यूट्रस की हाइट है वो यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं होगी क्योंकि यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी नहीं हुई है। ठीक है, आगे देखिएगा, दिस इज़ द मोस्ट कंसेंट फाइंडिंग इन द एटोपिक प्रेगनेंसी, पेशेंट इज टेंस्ड कंडीशन इन बिटवीन द पेन अटैक। अब बार बार पेन होने की वजह से जो पेशेंट है वो टेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, जो लेडीज़ है वो ज़्यादा तनाव में आ जाएगी, एंजाइटी होगी, नर्वस फील करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वेजाइनल ब्लीडिंग अकर आफ्टर द डेथ ऑफ एम्ब्रियो, सो देयर इज डिक्लाइन इन द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल। अब यहाँ पर डेवलपमेंट ऐसा तो है नहीं कि 9 मंथ तक चलेगा, ये रप्चर भी हो जाती है। ठीक है, तो अब बेजाइनल ब्लीडिंग अगर बेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो क्यों हो रही है? आफ्टर द डेथ हो गई है किसकी? एम्ब्रियो की। सो देयर इज डिक्लाइन, अब यहाँ पर जो डिक्लाइन मतलब डिक्रीज हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल। ठीक है, इन एटोपिक प्रेगनेंसी द टेस्ट इज पॉजिटिव। अगर अपन एटोपिक प्रेगनेंसी में जो टेस्ट करेंगे, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो बढ़ा हुआ है, एससीजी भी बढ़ा हुआ है, तो अपन देखेंगे तो वहाँ पर टेस्ट जो है प्रेगनेंसी टेस्ट वो पॉजिटिव शो होगा। आगे देखिएगा, डायग्नोसिस अपन कैसे पता लगाएंगे कि ये एटोपिक प्रेगनेंसी ही है? तो फर्स्ट जो है हार्मोनल डायग्नोसिस कर सकते हैं, सेकंड है लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, लेप्रोटोमी कर सकते हैं, एंड यूएसजी कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। अब देखिएगा मैनेजमेंट ऑफ एटोपिक प्रेगनेंसी। अब मैनेजमेंट इसके मैनेजमेंट जो है इसका 2 तरीके से किया जाता है, एक तो है मेडिकल एंड सेकंड है सर्जिकल। अब मेडिकल मैनेजमेंट में देखिएगा, प्रोडक्ट साइज लेस देन 4 सेंटीमीटर, अगर वो एम्ब्रियो है मतलब प्रोडक्ट है वो 4 सेंटीमीटर से कम है तो अपन एक इंजेक्शन देते हैं उस लेडीज़ को। उस इंजेक्शन का नाम है मेथोट्रेक्सेट, ये लिखा हुआ मेथोट्रेक्सेट इज़ गिवन। ये एक इंजेक्शन है जिसको IM दिया जाता है, इसका जो रूट है देने का वो IM है और अमाउंट होगा वो होगा 50 mg। अल्टरनेट डेज देते हैं अपन, जैसे आज लगा दिया, फिर सेकंड डेज, फिर थर्ड डेज, अल्टरनेट ये दिया जाता है। और इसका जो एक्शन है वो क्या होगा, मतलब काम क्या करेगा ये मेथोट्रेक्सेट जो काम जो है वो क्या करेगा, टू स्टॉप द सेल डिवीज़न, ये सेल डिवीज़न को स्टॉप कर देगा। देखिएगा नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट 2 तरीके से किया जाता है, एक तो है कंजर्वेटिव, एक है नॉन कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव का मतलब है कि अपन किसी भी पार्ट को रिमूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर किसी भी पार्ट को रिमूव नहीं किया जाएगा, प्रिवेंट किया जाएगा, रोका जाएगा। तो कंजर्वेटिव में जो अपन मेथड यूज़ करेंगे वो है साल्फिंजोस्टोमी। साल्फिंजोस्टोमी का मतलब है स्टोमी लगा हुआ है इसके पीछे, तो स्टोमी का मतलब होता है ओपनिंग। अपन वहाँ पर ओपनिंग कर देते हैं और ओपनिंग से वो आगे की तरफ अपन उस फर्टिलाइज्ड ओवम को मूव करवाएंगे ओपनिंग करके। ठीक है, नॉट स्विचरिंग, और स्विचरिंग नहीं करेंगे, जबकि साल्फिंजोटोमी के अंदर स्विचरिंग करते हैं। नेक्स्ट है नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव में अपन जो प्रोसीजर करेंगे वो होगा साल्फिंजेक्टोमी। साल्फिंजोटोमी के अंदर जो देखो इसके पीछे लग रहा है CTOMY, CTOMY का मतलब होता है रिमूव करना। ठीक है, अफेक्टेड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड, यहाँ पर कोई भी पार्ट जैसे अफेक्ट हो गया है तो उसको भी रिमूव किया जाएगा। ओके, तो ये तो था अपने एटोपिक प्रेगनेंसी।
और ये इम्पोर्टेंट भी है, कई बार आ चुका है, तो अच्छे से पढ़िएगा इसको। थैंक यू।